Hello students, we have discussed the graphical method. So we are considering the another example one more. Suppose if I say equation x plus y is equal to 3, another equation x plus y is equal to 2. Now looking to the equations, as we know that सम ऑफ एक्स एंड वाई दोनों का एडिशन 3 भी होगा और x प्लस वाई दोनों का एडिशन 2. ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे एक्स एंड वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हो, तो एक्स और वाई का एडिशन 3 भी होगा और एक्स एंड वाई का एडिशन 2 भी. ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिनका एडिशन दो सेम वैल्यू का एडिशन डिफर होगा. इसका मतलब क्या कि अगर मैं इसी के अगेन सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं, जैसे हमने आगे भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किए, वैसे एक्स और वाई के सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं और अगर उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ग्राफ क्या होगा समझो. ये लीनियर इक्वेशन है, तो ऑलरेडी हमने देखा कि इसका जो हमने पहले जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था पहले का, वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आया था. तो सेम वे अगर ये दूसरा इक्वेशन अगर ले लो और उसका भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सो वो भी एक लाइन आएगी, बट वो लाइन कैसी होगी, सो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी. इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. उसमें सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू की पॉसिबल नहीं कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसमें ग्राफ आएंगे दोनों लाइन पैरेलल. अगर सॉल्यूशन होगा तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, एंड हमें पता है कि लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट. तो एक ही सॉल्यूशन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा. इसी में हम थर्ड केस लेते हैं. सपोज इक्वेशन आपको दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही ले रहा हूं, और सेकंड इक्वेशन में ले रहा हूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. अब अगेन इनके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो देखो क्या होगा, x और y, इसी में अगेन सॉल्यूशन डिफरेंट, हमने आगे जिससे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वैसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करके अगर मैं पहले का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो तो हमें पता ही है कि ऐसे ही आएगा. अब दूसरे भी पॉइंट अगर हम ले रहे सॉल्यूशन दूसरे इक्वेशन का, तो उसके भी सारे पॉइंट इसी लाइन पर ही आएंगे. आप प्लॉटिंग करके देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले के जो पॉइंट्स हो गए इक्वेशंस के और दूसरे इक्वेशन के सारे पॉइंट्स हो गए वो एक ही लाइन पर हो गए. इसका मतलब यहाँ ऐसे हुआ कि दोनों लाइन को इंसाइड हो गई, दोनों का ग्राफ सेम लाइन आया. तो यहां पर मतलब हुआ कि सारे के सारे पॉइंट कॉमन है. सारे के सारे पॉइंट कॉमन मतलब जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे लाइन के ऊपर का, वो ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. क्यों, क्योंकि यहां पर देखो, यहां टोटल इक्वेशन ये 2 से डिविजिबल है. अगर मैं इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, सिर्फ यहां से 2 से मल्टीपल किया हुआ है. तो जब भी दोनों इक्वेशन सेम हो गए तब दोनों का ग्राफ सेम ही रहता है, और इसमें हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट. यहां पर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे. तो इसका मतलब ग्राफिकल मेथड में हमने 3 पॉसिबिलिटीज देखी. ग्राफ दे में इंटरसेक्ट, ये ग्राफ दोनों इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं. जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही सॉल्यूशन पॉइंट होता है. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए x पर परपेंडिकुलर और y पर परपेंडिकुलर डालो. x की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू और y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं. अगर दो लाइन पैरेलल होती है इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर एक सिंगल लाइन आती है तो इसका मतलब है उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. मतलब सारे के सारे पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, दे आर सेड टू बी द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशंस. पर हमें इक्वेशन देखने के बाद तुरंत कैसे पता चलेगा भाई, तो उसको समझने के लिए अगेन उसका क्राइटेरिया, उसकी कंडीशन समझ लो. तो सपोज मैं इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, तो वन ऑफ द इक्वेशन लिख रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. अब
दो इक्वेशन अगर आपको दिए होंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के मैंने कोएफिशिएंट लिए हैं a1 b1 c1, दे आर द कोएफिशिएंट्स, एंड a2 b2 c2, दे आर द कोएफिशिएंट फॉर सेकंड इक्वेशन। अब ये कोएफिशिएंट से ही हमें पता चलेगा कि उनका ग्राफ कैसे होगा, वेदर द ग्राफ विल इंटरसेक्ट और बोथ द लाइन्स आर पैरेलल और बोथ द लाइन्स आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। कैसे पता चलेगा? तो उसके 3 क्राइटेरिया समझो। सपोज हमारा पहला क्राइटेरिया, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब समझो, a1 अपॉन a2 का मतलब क्या, x के कोइफिशिएंट का रेशियो और y के कोइफिशिएंट का रेशियो अगर सेम नहीं है, देन c1 अपॉन c2 हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दोनों का रेशियो अगर सेम नहीं होगा तो यहां हम कंक्लूड करेंगे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब क्या? तो हमने पहला ग्राफ जो ड्रॉ किया था कि जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते थे, उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने ऊपर वाला ये एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे देखो दोनों का x का कोएफिशिएंट 1 1 है, y का भी कोएफिशिएंट 1 1 है, मतलब दोनों के रेशियो सेम है। बट ये c1 c2 अगर लेंगे तो इसका रेशियो कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं है। मतलब x का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर सेम होता है बट उसी में कांस्टेंट का रेशियो अगर सेम नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या? इसका ग्राफ होगा दो पैरेलल लाइंस। थर्ड केस होगा इसी में कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का भी रेशियो, तीनों रेशियो अगर सेम होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, बोथ द लाइंस विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब एक सिंगल लाइन होगी। तो ये हमारा क्राइटेरिया समझ लो। ये कंडीशन से सिर्फ कोएफिशिएंट को देख के हमें पता चलेगा कि उसका ग्राफ कैसे होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगेन क्राइटेरिया याद रखो, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then unique solution exists. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 then solution does not exist, मतलब ग्राफ पैरेलल हो गए। एंड a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तीनों के रेशियो अगर सेम हो गए सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर ग्राफ कोइंसाइड हो गए, एक ही लाइन ग्राफ में हो गए। सो दिस इज व्हाट ग्राफिकल मेथड। ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हमने इसके ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, तो ग्राफिकल मेथड को हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं लेंगे। आप एक्सरसाइज 3.1 या 3.2 ये कर पाओगे। तो ग्राफिकल मेथड्स के आप सॉल्यूशन सारे सॉल्व करो। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो हम लोग पर्सनली बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेकंड मेथड हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।